नमस्कार। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि घर के वास्तु, घर का कबाड़ और राहु का आपस में क्या संबंध है। देखिए, आमतौर पर काम ना आने वाले सामान, खराब हो चुके सामान या नष्ट हो चुके सामान को कबाड़ कहा जाता है। लेकिन वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो जो वस्तु अपने स्थान पर नहीं है वे सभी वस्तुएं कबाड़ की श्रेणी में मानी जाएंगी। घर में वायु, अग्नि, जल और तेज का अपना अपना स्थान होता है। घर की उत्तर या उत्तर पूरब के कोने, जैसे मतलब कि ईशान कोण, अपेक्षाकृत हल्के होने चाहिए। यहीं से इसी क्षेत्र से ऊर्जा का प्रभाव घर के भीतर की ओर आता है। वहीं घर के दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम हिस्से अपेक्षाकृत भारी होने चाहिए। यहाँ ऊर्जा का जमाव होता है, मतलब उत्तर की ओर से, पूरब की ओर से ऊर्जा घर के अंदर आती है और पश्चिम और दक्षिण के स्थान पर जाके वहाँ पे जमा हो जाती है। ऊर्जा आने के क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा होने पर घर की समृद्धि और विकास में भी बाधा आती है। अगर कोई सामान अपने निर्धारित स्थान के बजाय किसी दूसरे स्थान पर है तो हम उसे कबाड़ की श्रेणी में ही रख सकते हैं, क्योंकि वे घर के में उपलब्ध होने के बावजूद फायदा के बजाय नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। देखिए, छाया ग्रह राहु को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह बताया गया है। राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। राहु का प्रभाव घर के वास्तु दोष भी पैदा करता है। दरअसल घर के कई हिस्सों पर राहु का प्रभाव होता है। इन जगहों पर दोष होना घर में राहु दोष पैदा करता है, जो बड़े वास्तु दोष का कारण बनता है। इससे पहले कि राहु दोष आपके जीवन की सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिति को खराब करे, इसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि घर के किस किस स्थान पर राहु का प्रभाव होता है। जैसे घर में आपके कहीं सीलन है तो वहाँ राहु का प्रभाव होगा, या दीवार पे सीलन हो या फर्श में हो तो वहाँ राहु का प्रभाव होगा। घर की बाथरूम, टॉयलेट, छत, सीढ़ी गंदे रहे या टूटे फूटे रहे तो राहु दोष पैदा करता है। जहाँ कहीं भी आपके घर में गंदगी होगी वहाँ राहु का दुष्प्रभाव होता है। इन सभी जगहों पर राहु का संबंध होता है। टूटी या उखड़ी हुई सीढ़ी, छत पर जमा कबाड़, गंदगी भी राहु दोष उत्पन्न करता है। यदि टॉयलेट, सीढ़ी की दिशा गलत हो तब भी राहु दोष पैदा होता है। घर में बेवजह कबाड़, पुराना सामान इकट्ठा करने पर भी राहु दोष होता है। मान लीजिए कोई सामान हम लोग रख देते हैं कि ये कभी काम आएगा और सालों साल वो रखा रह जाता है, कोई काम नहीं आता है, तो वहाँ अपना राहु जो है दुष्प्रभाव पैदा करता है। अच्छा, राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ एक छाया ग्रह है, लेकिन इनका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए इनको 9 ग्रहों में, मतलब कि 7 ग्रह के अलावा 2 ग्रह जोड़ के 9 ग्रह बना दिया गया है। वैसे सिर्फ 7 ही ग्रह होते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित है। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीज़ें जीवन पर ग्रहों के प्रभाव के बारे में भी अब हम बताते हैं, मैं बताती हूँ। ये संकेत देती हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में बार बार बिजली के उपकरण खराब हो रहे हों तो एक ग्रह कमज़ोर होने की निशानी है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे बिजली के खराब उपकरण किस ग्रह से जुड़े हैं तो वो राहु ग्रह से जुड़े हैं। बेतरतीब ढंग से रखे गए बिजली के सामान किस ग्रह से जुड़े हैं तो राहु ग्रह से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और घर में वास्तु दोष लाते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहु आपके जीवन में दुष्प्रभाव डाल रहा है। आपके मतलब कि कुंडली में राहु ग्रह खराब है। राहु की नकारात्मक प्रभाव की वजह बिजली के उपकरण जो बार बार खराब हो रहे हैं ये भी होते हैं। राहु के खराब होने से घर के सदस्यों में मानसिक तनाव होता है। आपस में मतलब कि कलह संबंधी बातें होने लगती हैं। घर में खराब बिजली के उपकरण होने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है, और पैसों की तंगी भी होती है।
अगर आपके घर में अक्सर बिजली के उपकरण खराब हो रहे हों तो शनिवार के दिन किसी मंदिर में बिजली या बल्ब या कोई काम इलेक्ट्रॉनिक सामान का हो तो उसको दान करना चाहिए या वहाँ लगवा देना चाहिए। हर दिन भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, भगवान भोले बाबा को। मंदिर में धूप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा राहु का प्रभाव समाप्त होता है। और राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बिजली के सामानों को सही तरीके से रखना चाहिए। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान को अच्छे जगह पे और अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। जिनको आप इस्तेमाल नहीं करें उसको बाहर निकल देना चाहिए शनिवार को। देखिए, राहु का प्रभाव जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है वो राहु होता है और शनि से संबंध होता है। तो जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, उससे मोह नहीं करना चाहिए, चाहे आपके मतलब वो चाहे कितना भी महंगा सामान हो। ठीक है, तो इस तरीके से घर के कबाड़ को घर से बाहर शनिवार को, हमेशा शनिवार हो चाहे अमावस्या तिथि आती है ना, तो घर की सफाई करके घर के कबाड़ को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वो मतलब ख़राब हो गया हो, यूज ना हो रहा, तो आप किसी को दे दीजिए, घर में मत रखिए। ऐसे भी कोई सामान घर में अगर एक जगह रखा रहता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलती है। इससे घर में आर्थिक तंगी होती है, धन का आवागमन रुक जाता है और घर आपस में कलह होता है, क्योंकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा जो है सबके मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है। इस प्रकार आप घर के कबाड़ और जितना गंदगी है शनिवार को घर से बाहर निकालिए और अपने जीवन को सेफ करिए और अपने जीवन से राहु के दुष्प्रभाव को दूर करिए।